अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फ़ोटोशॉप को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है और आप किन टूल्स को सीख कर आप प्रोफेशनली फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होती है। इस विंडो को ओपन करने के बाद सबसे पहली बात होती है कि आपने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में क्लिक करके आप एक न्यू क्रिएट करते हैं फ़ाइल जो आपने क्रिएट करनी है। अब यहाँ पर आपने साइज़ देना है। साइज़ मैं आपको जो प्रेफर करूँगा वो आप इंचेस में अगर करें तो बेस्ट है। इंचेस में आप गेस कर सकते हैं साइज़ कितना है। फॉर एग्जांपल मैं 3.6 इंच हाइट उसकी रखता हूँ और 3.6 इंच विड्थ ये रख लेता हूँ। उसकी आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी रखें। आपने जो रेजोल्यूशन रखनी है उसकी वो आपने 300 ही रखनी है। और अगर आपने प्रिंट निकालना है, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक बिजनेस कार्ड है या ब्रोशर है, तो उसके लिए आपने यहाँ से CM बाई के सेलेक्ट करना है अगर आपने प्रिंट निकालना है। और अगर आपने पिक्चर कोई एडिट करनी है, पिक्चर के लिए कुछ बनाना है या एनिमेशन के लिए कोई फाइल बनानी है, तो वो आपको RGB में बनानी है। उसके बाद आपने ये सब कुछ करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो आपने साइज़ रखा होगा उसके एलिमेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब आपका ये वर्क एरिया जहाँ तक आपने काम करना है। अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो लेयर्स की है। लेयर्स में हम काम करते हैं। आप जब ओपन करेंगे आपके सामने ये साइड पे आपको एक लेयर शो होगी, क्योंकि अभी तक आपकी एक लेयर है, वो सिंपल एक वाइट कलर का पेज है। एक आपने क्या करना है, इसको अनलॉक करना है। सबसे पहले अनलॉक करने के बाद अब आपके सामने ये पेज आ चुका है। ये पेज आपका वर्क एरिया। अब आप जो कुछ करेंगे वो इसके ऊपर ड्रा होगा। लेकिन आप कहते हो नहीं, ये जो चले वाइट है, वाइट नहीं होना चाहिए, एक सिंपल ब्लैंक पेज होना चाहिए जो कुछ भी ना हो, सिर्फ कुछ भी ना हो, जो लिखता जाऊँ वो बनता जाए। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक न्यू लेयर, ये यहाँ से न्यू लेयर ऐड होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेयर ऐड करना। ये लेयर ऐड की हमने, तो अब देखें खाली लेयर ऐड हुई है। अब नीचे वाली लेयर पे आपने क्लिक करना है। लैपटॉप के कीबोर्ड से या फिर सिस्टम के कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना है, तो ये डिलीट हो जाएगी नीचे वाली लेयर। अब रहेगी ऊपर वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर जो है ये खाली लेयर है। अब आप इस पर जो भी ड्रॉ करेंगे पीछे उसके कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो चीज़ ड्रॉ होगी जिसको हम PNG कहते हैं, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। जिस चीज़ का आपको पता होगा, बहुत सारी चीज़ें जिस तरह लोगो होता है, लोगों के बैकग्राउंड पे कुछ नहीं होता, सिंपल एक सिर्फ जो चीज़ सामने आ रही होती है वही होती है। तो ये वो चीज़ है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आके आप कुछ भी ड्रॉ करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ये ओवल ड्रॉ किया मैंने। ओवल मैंने ये ड्रॉ किया। अब ये ओवल जो है यहाँ से, ये आपको मैं सिखाऊंगा एंड में कि शेप्स वगैरह आपने कैसे डिज़ाइन करनी है। मैं सिर्फ आपको लेयर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब मैंने जब इसको ओके किया, अब ये देखें ये चीज़ जो भी बनी है, इसको जब आप सेव करेंगे तो एज ए पिक्चर जब इंपोर्ट करेंगे कहीं पे, तो ये ऐसे इंपोर्ट होगा कि सिर्फ आपको ये एरिया नज़र आएगा, साइड पे कुछ भी नहीं होगा इसके। तो इसको PNG कहते हैं, जिसका बैकग्राउंड ना हो। तो ये होता है। अब इसका हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं लेयर्स का। ये एक लेयर है। अब मैं एक और लेयर क्रिएट करता हूँ। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, कोई भी कलर का, ब्लैक कलर का पेंट कर देता हूँ। अब देखें वो नीचे लेयर नज़र नहीं आ रही मुझे, वो जो नीचे मैंने भी फाइल क्रिएट की थी। रीज़न क्या है उसकी, रीज़न ये है कि यहाँ पर वो फाइल नीचे है। ये देखें ये वाली लेयर नीचे है और ये वाली लेयर ऊपर है। अब देखिए आप खुद बताएं, जब ऊपर एक पेज होता है और नीचे दूसरा पेज होता है, तो ऊपर वाले पेज के नीचे अगर कोई पेज हो तो वो नज़र नहीं आता। लेकिन अगर नीचे वाला पेज ऊपर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये, तो अब देखें ये नज़र आ रहा है ब्लू, लेकिन फुल ब्लैक ख़त्म क्यों नहीं हो गया, क्योंकि इस वाली लेयर में सिर्फ ये हमने ब्लू एरिया क्रिएट किया है। तो इस वजह से सबसे ऊपर लेयर ब्लू, उसके नीचे ब्लैक। ये टूल होता है, ये वाला, ये टूल हम यूज़ करते हैं जब हमने मूव करना हो किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल इसको हमने मूव करना है यहाँ से यहाँ, और आपको लोकेशन जो है वो आपको पता लग जाती है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट मैंने मूव किया, अब ये बता रहा है कि ये मिड में आ गया। इधर आऊँगा तो वो कहेगा कि पेज के वर्टिकल विड में तो है मिड में, लेकिन हॉरिजॉन्टल विड में मिड में नहीं है। मिड में अगर आएगा तो ये अब बता रहा है मिड में। तो ये आपको मूव टूल जो है इसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं चीज़ों को। अब नीचे वाली लेयर को मूव करना है तो आप नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। वो कैसे सिलेक्ट करना है, अभी देखिए मैं क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट नहीं हो रही नीचे वाली, वो आपको यहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ से। लेकिन अगर आपने यहाँ से करनी है सिलेक्ट, यहाँ से नहीं जाना, तो आपने कंट्रोल प्रेस किए रखना है। अब आप नीचे वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो देखें नीचे वाली लेयर सेलेक्ट होगी। फिर आपने कंट्रोल प्रेस किए रखना है, ये जो CTRL लिखा होता है कीबोर्ड पे, इसको प्रेस किए रखना है। फिर आप इसके ऊपर लाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, इसके ऊपर लाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास सामने बहुत सारी लेयर्स हों इकट्ठी, तो आपने जिसको सिलेक्ट करना है आप कंट्रोल दबाए रखें, उसके ऊपर माउस लाएं और क्लिक करें तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर वहाँ से नहीं करना तो आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं सिलेक्ट। अब देखें ये हो गया लेयर का। अब आपने जिस लेयर पे काम करना है, फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ ये मेरे पास लेयर है, ये ब्लैक वाली। अब मैं कहता हूँ ब्लैक वाली लेयर में मैंने यहाँ से कुछ कट करना है एरिया इसका। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और फिर कट करूँगा, कट कैसे कर सकते हैं, इस वाले टूल से। फॉर एग्जांपल आपने कोई सिलेक्शन करके कट करना है एरिया, सिलेक्ट करके कॉपी करना है जो भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कट करता हूँ इस एरिया को। अब ये कंट्रोल X मैंने दबाया, कंट्रोल X से कट होता है, तो ये क्यों नहीं कट हो रहा, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। देखो ये वाली लेयर थी ना, ये वाली लेयर, इसमें तो ये पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कुछ था ही नहीं, तो वो किसको कट करेगा, किसी को भी नहीं। आपने अगर ब्लैक में से कट करना तो आपको यहाँ से वो लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस पे आप काम कर रहे हैं। अब देखिए मैं अगर ब्लैक सेलेक्ट करूँगा, अब मैं कंट्रोल X दबाता हूँ तो वो कट हो गया वहाँ से, और कंट्रोल Z दबाता हूँ तो वापस आ गया।
कंट्रोल एक्स से कट होता है। आपने जो कीज मैं बताता जाऊँगा लिखते जाना है। कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस किए रखना है, एक्स से कट, सी से कॉपी और वी से पेस्ट। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि जो हम ग्राफिक एंड डिजाइनिंग काम करते हैं ज़्यादा तो वो इस तरह शेप्स में होता है। तो आपने अब क्या करना है, आपने फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल डी से मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, जब भी आ रहा था ना डब्बा यहाँ से, ये सेलेक्ट करने के लिए आपने इसे सेलेक्ट करना होता है ऐसे, और कंट्रोल डी दबाएंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये दो चीज़ आपको मेरे पास समझ आ गई। आपने सिलेक्शन टूल कॉपी कट करने के लिए, लेकिन आपने जिसको करना है सबसे पहले वो लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये शेप टूल होता है, शेप्स क्रिएट करने के लिए आप किसी भी किस्म की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इसकी तरफ नहीं जाना, अभी हम ऊपर से स्टार्ट करें। फिर ये जो चीज़ है ये भी सिलेक्शन टूल ही है, लेकिन ये लेसो टूल है कि आप अपनी मर्जी से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये आपको सिर्फ रेक्टेंगल या स्क्वायर करा रहा था, इसमें यह है कि आपने इस तरह ये देखें, ये ऐसे रेंडमली कोई भी एरिया सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने वो लेयर सेलेक्ट की ब्लैक वाली, और अब आपने कंट्रोल एक्स किया तो आपको वो लेयर कट होगी। ठीक है, या आप अपने उसके मुताबिक कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक। अब इसमें डिफरेंट टूल हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैजिक टूल है। मैजिक लेसो टूल क्या करता है, अब मैं कहता हूँ ये तो चलो फुल ब्लैक था, मेरे पास एक पिक्चर थी, ये मैंने यहाँ से ये लेयर सेलेक्ट कर ली, ये वाली, और इसको मैं कहता हूँ कि मैं खुद ही सेलेक्ट करूँ। तो फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर आपने अपनी पिक्चर एडिट करनी हो तो अपनी पिक्चर को कट करने के लिए आप कैसे करते हैं। तो आप मैं यहाँ क्लिक करूँगा, अब देखें ये ऑटोमेटिकली लेयर को, उसकी बॉर्डर्स को डिटेक्ट कर रहा है और सिलेक्ट किया जा रहा है। ये देखें, मैं सिर्फ स्पीड में मूव कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत इसने करेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने करीब ले गया था। मैं डिलीट करता हूँ दोबारा, डिलीट के बटन से पॉइंट डिलीट हो जाता है अगर गलत लग जाए। अब देखें ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक सिलेक्ट करके सिलेक्शन किए जा रहा है। तो ये सिलेक्शन टूल होता है मैजिक सिलेक्शन टूल। ये आपका बहुत जरूरत पड़ेगा, ये दरमियान वाला आपको नहीं जरूरत पड़ेगा, आपको ये पहला जरूरत पड़ सकता है अपनी मर्जी से, और ये मैजिक वाला ज़्यादातर यूज़ होता है अपनी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। अब मैं इसको कंट्रोल एक्स दबाता हूँ या कंट्रोल वी दबाता हूँ तो ये आ जाता है। ठीक है, तो अब ये शेप्स जो होती है ना, शेप्स, इनको आप कॉपी डिलीट जब तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इनको इमेज में ना कन्वर्ट करें। ये शेप थी ना, तो अभी तो खैर मैं आपको अभी ये बात नहीं बताऊंगा, ये आपको इंशाल्लाह हम शेप वाले लेक्चर बताएंगे। अच्छा, ये आपको समझ आ गया। मूव टूल से कंट्रोल प्रेस किए रखना है, आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करें सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ से भी लेयर सेलेक्ट हो सकती है, और जो लेयर ऊपर होगी वो सबसे ऊपर होगी, उसके बाद जो नीचे आएगी वो नीचे होगी। या आपने सिंपल प्रेस करके ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। न्यू लेयर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड चीज़ है, ये टूल होता है सिलेक्शन टूल। ये क्विक सिलेक्शन टूल है। कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने अब इसको सिलेक्ट करना है, इसको तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ गया ऐसे। अब मैं इसको जब बढ़ाता जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता जाएगा एरिया को ये। ठीक है, तो ये सिलेक्शन टूल यूज होता है जब आपने किसी सिलेक्टेड एरिया को स्पीड में सिलेक्ट करना हो। फॉर एग्जांपल एक ब्लू कलर था छोटा सा, आपने सारे ब्लू कलर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह करके, जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ, ये देखें, तो आपका ये सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ठीक है, इस तरह करके। तो ये भी इस तरह ही टूल यूज़ होता है। ये आपको जब हम शुरू करेंगे कुछ चीज़ बनाना तो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद ये जो है ये क्रॉप टूल है, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा अभी। उसके बाद है ये होता है आपका कलर सेलेक्ट करने के लिए। आपने फॉर एग्जांपल आपने एक पिक्चर इंपोर्ट की, आपको कलर उसका नहीं पता लग रहा कौन सा, आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है ऐसे, तो ये देखें इसने कलर सेलेक्ट कर लिया खुद ही। यहाँ पर ये वाला मैं ब्लैक पे करूँगा तो ब्लैक सेलेक्ट हो जाएगा। चाहिए कुछ मेन टूल थे, आपको ये पता होना चाहिए। आपने कहा आपका काम किया नेक्स्ट असाइनमेंट में, ये लेक्चर देखने के बाद आपने अपना एक क्रिएट करना है पेज यहाँ पर, और आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर लेयर क्रिएट करनी है, लेयर्स, और आपने मूव करना है लेयर को, ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर, लेयर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। अब एक और चीज़ जो आपको मैं कह सकता हूँ सेव करने का बताता हूँ। अगर आप इसको फाइल पे क्लिक करते हैं और आप इसको सेव एज पे क्लिक करते हैं, सेव एज में जाके फॉर एग्जांपल मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करता हूँ, और मैं यहाँ जाके इसका नेम कोई भी रख देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको अगर ऐसे सेव करता हूँ JPG, तो ये फाइल सेव हो जाएगी एज इट इज़ पिक्चर। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट्स ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मैं डॉक्यूमेंट्स ओपन करूँगा जहाँ पे मैंने सेव की है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें, अब मेरे सामने जो ओपन होगी ना चीज़, वो सिर्फ ये होगी, और इसका बैकग्राउंड, क्योंकि ये JPG फाइल थी। JPG में पूरी पिक्चर एज इट इज़ सेव होती है। अब आपने इसको PNG सेव करना है, तो PNG सेव करने के लिए देखें बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड हो और आप PNG सेव कर लें तो फ़ायदा नहीं होगा। वह JPG तो नहीं सेव होगी, PNG होगी, लेकिन उसका बैकग्राउंड होगा। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि आपने बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब अगर बैकग्राउंड खत्म करना है तो आप इस लेयर पे क्लिक करें, नीचे वाली बैकग्राउंड पे डिलीट कर दें। अब ये लेयर सिंपल रहेगी। अब इसको मैं सेव एज करूँगा, सेव एज पे जाके मैं इसको PNG सेव करता हूँ, ए और एज ए PNG मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ से PNG वो होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। मैंने ऑलरेडी भी एक सेव की हुई थी इसी नेम से, तो रिप्लेस हो जाएगी वो इसके साथ, और ये ओके हुआ। अब मैं जब उस पिक्चर को ओपन करूँगा तो वो पिक्चर जो होगी, वो पिक्चर एज ए सिर्फ ये चीज़ ओपन होगी, दूसरी चीज़ ये बैकग्राउंड उसका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेयर्स पे प्रैक्टिस करनी है, लेयर्स को मूव करना है ऊपर नीचे, लेयर्स पे काम करना है डिफरेंट चीज़ों से,
बेशक सिंपल लेयर पे आपने अगर टेस्ट करना है लेयर को, आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करके उस पर आपने एक ये पेंट टूल तो आपको होगा, पेंट टूल से आपने कलर कर देना है सिंपल। फिर आपने मूव करना है कि नीचे लेके जाओ तो क्या होता है, ऊपर लेके जाओ तो क्या होता है। उसके बाद आपने ये देखना है सिलेक्शन टूल में आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉलीगॉन टूल से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये आप इजी सिलेक्शन टूल से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे अगले लेक्चर देखेंगे फोटोशॉप के, और आपने प्रैक्टिस करनी है इसको, और कोई भी इशू तो आपने मेरे से कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू सो मच।